प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हमारे पास डाटा रिडंडेंसी आती है। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि डाटा की डुप्लीकेशन, मोर देन वन फाइल्स में हमारा डाटा सेम अपेयर हो रहा है। डाटा रिडंडेंसी कॉजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज, जिसकी वजह से हमारे पास वेस्टेज होती है, क्योंकि सेम डाटा हमारे पास मल्टीपल फाइल्स में अपेयर हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टोरेज का वेस्टेज होता है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारा सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स में अपीयर हो रहा हो। सपोज दैट 2 फाइल्स आर यूज्ड इन अ कॉलेज। अब उन्होंने रिडंडेंसी का मीनिंग समझाया हुआ आपको कि सपोज करें कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं कॉलेज में, एक स्टूडेंट की 2 फाइल्स हैं। स्टूडेंट फाइल कंटेन द डाटा सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो लाइब्रेरी फ़ाइल है वो कंटेन करती है सेम डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स हु बोरो बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। सेम डाटा लाइब्रेरी में भी अपेयर हो रहा है एंड स्टूडेंट फाइल में भी। द डाटा ऑफ वन स्टूडेंट अपेयर इन 2 फाइल्स, इट कॉज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज एंड क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि मैनी फाइल्स में डाटा अपेयर हो रहा होता है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी, रिडंडेंसी की वजह से हमारे पास डाटा इनकन्सिस्टेंसी का प्रॉब्लम आता है। इट मीन्स that 2 files may contain different data about the same entity, same entity से about हमारे पास different data है। For example, the address of a student must be updated in all files if any change occur। सपोज़ करें कि एक स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज किया है, अब वो उसने एडमिन ऑफिस में तो जाकर स्टूडेंट फ़ाइल में अपने डाटा को अपडेट करवा दिया, लेकिन उसने लाइब्रेरी फ़ाइल में अपने डाटा को अपडेट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उसका डाटा क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट हो गया। 2 फाइल्स में अपेयर हो रहा है लेकिन डिफरेंट डाटा है सेम स्टूडेंट का। If it is possible that it is changed in student file but not in library file, the data become inconsistent in this situation। इस सिचुएशन में डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है? डाटा डिपेंडेंसी मीन्स it is a relationship between data in the files and the programs used to update and maintain the file। दोनों प्रोग्राम एंड डाटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम जो भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। अगर एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है तो वो एम्प्लॉयज़ को ही मैनेज करेगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज नहीं करेगा। इट मीन्स डाटा एंड प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और हम उसे अगर अपडेट करना है हमने डाटा को, तो इट मीन्स हमने प्रोग्राम को भी अपडेट करना पड़ेगा अपने। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिवेलप अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है टिपिकल, जिसके थ्रू हम उसको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोग्राम को डिवेलप करते हैं। द एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ टू बी चेंज इफ़ द फॉर्मेट ऑफ फाइल इज़ चेंज्ड। जैसे ही अगर मैंने बताया कि डाटा को अगर हमने चेंज करना है तो हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी जो उसके लिए क्रिएट किया गया है उसे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, इट रिक्वायर्स चेंज इन द प्रोग्राम, द चेंज मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। अगर हमने पोस्टल कोड की लेंथ में चेंज किया है तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हमें अपने प्रोग्राम को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। It can take a lot of time to collect the data from different files and produce the desired information। Suppose a student report is required in the college. The data will be collected from various files to prepare the report. It requires a lot of time and effort to write program for such type of reports in file management system। हमारे पास हमने स्टूडेंट की रिपोर्ट करनी है, स्टूडेंट की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या है कि डिफरेंट फाइल्स से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसकी डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, रिपोर्ट लेनी पड़ेगी एक उसकी कलेक्टिवली रिपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डाटा डिपार्टमेंट से उसका डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं इससे शो होती, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें लेने के लिए लॉट ऑफ टाइम टेकिंग होता है ये, और हमारे पास वेस्टेज ऑफ टाइम का बायस बनता है। Next है integrity problems। Integrity means reliability and accuracy of data। The stored data must satisfy certain type of consistency constraints। For example, roll number and marks of the student should be numeric value। It is very difficult to apply the constraint on files in file processing system। लाइक हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये अप्लाई करना, ये कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है कि हम कोई ऐसा रूल लगाएं जिसकी वजह से यूज़र सिर्फ वैलिड वैल्यूज़ को ही इनपुट कर सके। लाइक अगर हमने रोल नंबर मांगा है तो यूज़र उसकी जगह अपना नेम ना दे, रोल नंबर दे, विच शुड बी इन
न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 में होना चाहिए रोल नंबर, ABC ना वो एंटर करे। तो ये वैलिडिटी रूल्स हमारे पास लगाने मुश्किल हो जाते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। लिमिटेड डाटा शेयरिंग होती है हमारे पास। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड्स लिमिटेड डाटा शेयरिंग, ईच एप्लीकेशन हैज़ इट्स ओन डाटा फाइल्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम अदर, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, हर एक अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा होता है, तो वो एक दूसरे से डाटा को शेयर नहीं कर सकते। लिमिटेड शेयरिंग होती है, ज़्यादा मतलब नहीं होती। लैक ऑफ डाटा सिक्योरिटी क्या है? द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर सिक्योरिटी अगेंस्ट इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा। हमारे पास सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट भी हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। किस वजह से? क्योंकि हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। अगर हमने स्टूडेंट का एड्रेस देखना है तो एक्सेस हम कौन कर रहा है? जिसने भी स्टूडेंट का एड्रेस देखना है उसे पूरी फ़ाइल ही प्रोवाइड की जाएगी। हम काट कर जस्ट एड्रेस उसे नहीं दे सकते। फ़ाइल जब वो पूरी देखेगा तो इट मीन्स उससे सारे डाटा को एक्सेस हासिल हो जाएगा, उसे नेम पता लग जाएगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सिक्योरिटी इससे मेंटेन नहीं होती हमारे पास। उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अ डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डाटा। अब उन्होंने ऑफिस की एग्जांपल दी हुई है कि ऑफिस में वर्क हो रहा है, हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका सिर्फ काम ये होना चाहिए कि वो डाटा को एंटर करे, बाकी बिजनेस से उसे कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डाटा कम्प्लीटली, और जो चेयरमैन है उसके पास सारी एक्सेस होनी चाहिए। ऐसे टाइप की सिक्योरिटी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अब हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के इतने सारे डिसएडवांटेजेस आ गए थे जिसकी वजह से हमें उसको चलाना मुश्किल हो जाता था और मेंटेन करना इतने सारे डिसएडवांटेजेस थे जिसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुआ? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हम एक ईजीली अच्छे फॉर्मेट में ईजी फॉर्मेट में उसे डाटा को अपनी सेव कर सकें और उसे एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें जब मर्ज़ी चाहें सर्च करके। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? Database management system is a set of programs that are used to create, maintain and manipulate database in a convenient and efficient manner। ठीक है, database management DBMS is a set of programs, ऐसे सेट हैं जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। इट अलाउज़ द यूज़र टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इन द डाटाबेस। हम यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो ईजिली एक्सेस करे, कुछ चेंज करना है चेंज करे, रिट्रीव करना है तो वो रिट्रीव भी कर सकता है। द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा यूजिंग DBMS इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं न्यू रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एंड अपडेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डाटा को। Database management system provides an environment in which the user can access the data easily. It provides user-friendly access and controls between the user and database. Database में हम easily अपनी डाटा को access कर सकते हैं। Database management system provides the facility of data sharing. The data stored in the database can be shared among various application and users. It helps in decision making and increase the end user productivity. हम database management system में अगर अपना कोई डाटा स्टोर करें, database स्टोर करें तो हम अदर application programs के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Some example of database systems that are created and managed by DBMS include customer information system, inventory control system, library management system and accounting system। ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम को डाटाबेस के थ्रू, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को, लाइब्रेरी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल्स क्या हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स? कौन कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर होता है, ओरेकल। ये हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैरी कर सकते हैं, डाटाबेस बना सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं? जो सारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस थे वो अब हमारे पास DBMS के एडवांटेजेस की शक्ल में आ गए हैं। लाइक रिड्यूस डाटा रिटर्डेंसी नहीं होती, हम अपने डाटा को टेबल्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और एक ही प्लेस पर, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पर स्टोर करते हैं डाटा को, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन नहीं हो सकती डाटा की। जिसने भी डाटा को एक्सेस करना होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज से डाटा को एक्सेस कर सकता है। डाटा कंसिस्टेंसी हमारे पास आती है इसमें। डाटा कंसिस्टेंसी इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ रिमूविंग डाटा रिटेंडेंसी। हमारे पास मेंटेन करना ईजी हो जाता है डाटा को अगर वो एक ही जगह अपीयर हो रहा है। इनकंसिस्टेंसी कैसे होती थी हमारे पास कि डाटा स्टूडेंट फाइल में तो अपडेट हो गया लेकिन लाइब्रेरी फाइल में अपडेट नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ाइल होगी स्टूडेंट के नाम की और लाइब्रेरी वाले भी उसी फाइल को वहीं से एक्सेस करते होते हैं ऑनलाइन, तो हमारे पास ये ईजी हो जाता है कि अगर हमने स्टूडेंट की फ़ाइल में डाटा को अपडेट किया है
स्टूडेंट की फाइल में अगर हमने डाटा को अपडेट किया है तो लाइब्रेरी वाले भी वहीं से अपने डाटा को एक्सेस करें। इट मीन्स हर जगह डाटा अपडेट हो चुका है, तो कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम भी नहीं आती एक सेंट्रलाइज स्टोरेज की वजह से। डाटा इंटेग्रिटी हमारे पास रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी होती है। डाटा इंटेग्रिटी रूल्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, हम चेक लगाते हैं वैलिडिटी चेक्स के, हमारे पास मेक श्योर करते हैं कि अगर हमारे पास रोल नंबर एंटर करना है तो 1 2 3 में हो, एंड अगर नेम एंटर करना है तो वो मस्ट भी अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए उसमें। तो ये हमारे पास इंटेग्रिटी रूल्स हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लगा सकते हैं, जो कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मुश्किल होते थे हमारे पास। डाटा इंडिपेंडेंस हमारे पास फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डिपेंडेंसी होती थी। प्रोग्राम एंड डाटा एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। अगर डाटा में चेंज आता था तो हमें प्रोग्राम में भी चेंज करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू दैट। तो डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमारे पास डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सेपरेट होते हैं, एक दूसरे अलग काम कर होते हैं। मतलब अगर हमारे पास चेंज आया पोस्टल कोड की लेंथ में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो जनरल डिज़ाइन हो हमारे पास, उसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हम पोस्टल कोड की लेंथ रखते हैं कि उसके अंदर ही अंदर हमारे पास पोस्टल कोड आ सके। लिहाजा हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमारे पास कोई भी चेंज आए डाटा में। फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास होती है। इट मीन्स अगर सेंट्रल प्लेस पे हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है तो हमारे पास हम डिफरेंट वेज़ में अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाता है हमारे पास। अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, लाइक हमने स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड चाहिए, तो जब सारा डाटा सेंट्रलाइज हुआ हुआ एक ही जगह स्टोर हुआ हुआ है, तो इट मीन्स हमारे पास आसानी होती है कि हम उसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकें। डाटा शेयरिंग क्या है? DBMS provides a facility of data sharing. It means the data is shared by many applications and users at the same time. Data is stored at a central place. It reduces storage cost and ensures data consistency. Centralized हमारे पास डाटा स्टोर होता है तो हम उसे बहुत सारे लोगों में यूज़र्स को शेयर करवा सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी मेंटेन करता है हमारे पास। हम पासवर्ड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, एंड यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, उसके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, जिसको हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं कर सकते थे। डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस होता है हमारे पास। क्या होता है कि डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड होते हैं हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर, कि हम अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम को खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं प्रोग्राम्स को अपने अकॉर्डिंगली, और हमारे पास वही प्रोग्राम एक जनरल ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो काफ़ी सारे इन्वायरमेंट में यूज़ हो सकता है। कॉम्पैक्टनेस क्या ये होता है? मतलब कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स डाटा विद कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब ये होता है कि कम से कम स्पेस में अपने डाटा को स्टोर करना है, जो storage space than file processing system, so it saves storage resources and memory is not wasted. Easier reporting होती है हमारे पास। reports are very important part of database applications. These are very essential for taking crucial decisions about an organization. The data in database is stored in an organized manner. हमारे पास tables and forms की सूरत में डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से हम उसे easily एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं डिसीजन मेक करने के लिए। बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड करता है। बैकअप हमारे पास क्या होता है? कोई भी किसी भी डाटा की एडिशनल कॉपी हमने स्टोर कर ली, और हमने अगर हमारी असल ओरिजिनल कॉपी लूज़ हो गई है, हमसे लॉस हो गई है, तो उसके अलावा हम उसे बैकअप के थ्रू वापस ला सकते हैं, डाटा को हम ला सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं अब डाटाबेस के? कि इसकी हाई कॉस्ट होती है। हाई कॉस्ट ये होती है कि अ कंप्लीट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड यूज सॉफ्टवेयर। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर परचेज़ करना एक्सपेंसिव होता है। हायर हार्डवेयर कॉस्ट आ जाती है हमारे पास, क्योंकि हमने हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं, तो हैवी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें हैवी सिस्टम चाहिए होता है जो कि मोर पावरफुल हो। हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट आती है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स को हायर करना पड़ता है, जो कि हमारे पास ज़्यादा चार्ज करते हैं, और प्रोग्राम्स को प्रोग्रामर्स हमारे पास ज़्यादा चार्ज करते हैं, और उनके पास वो प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को। हाई कन्वर्जन कॉस्ट आती है। कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपने डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो दूसरे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ना हो। मोर चांस ऑफ फेलियर इन database management system. All resources and components are centralized. If any of these components fail, the whole system stops. अगर centralized डाटा ही लॉस हो गया है, इट मीन्स उसकी वो दूसरे जो उसे एक्सेस कर रहे थे वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और सेंट्रलाइज स्टोरेज की वजह से तमाम डाटा फेल्स हो जाता है, तो तमाम होल सिस्टम स्टॉप कर जाता है।
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सिस्टम हैज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क दैट मेक इट कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस की वजह से हम इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। इन सम एप्लीकेशंस DBMS कैन रन लेस एफिशिएंटली एज़ कम्पेयर टू सेल्फ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ फाइल एंड डेटाबेस अप्रोच का। फाइल में हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम एंड डाटा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डाटाबेस में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। फाइल बेस्ड में हमारे पास डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स दैट कॉज रिडंडेंसी, जबकि डाटाबेस अप्रोच में फाइल्स एक ही जगह अपेयर होती हैं, जिसकी वजह से डाटा रिडंडेंसी का मसला नहीं आता। इस तरीके से ये सारे इसके डिफरेंसेस हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डाटाबेस का जो हमने सिस्टम बनाया है उसके हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, तो उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले है डाटा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास जो होता है, डाटा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। द बेसिक पर्पस ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा फॉर द यूज़र। मेन पर्पज़ ही क्या है, हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों इन्वेंट किया है, इस वजह से क्योंकि हमने अपने डाटा को स्टोर करना है। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो क्या है, हमारे पास डाटा है। देन है हमारे पास हार्डवेयर। The physical components of a computer system are called hardware. The hardware is used to perform different tasks such as input, output, storage, processing. अब हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या आ जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आ जाती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ जाती हैं, प्रोसेसर्स आ जाते हैं, मेन मेमोरी आ जाती है। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं यूज बाय कंप्यूटर विद इन अ डाटाबेस सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज DBMS. इट यूज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू इनेबल द डाटाबेस सिस्टम वर्क प्रॉपरली। हमारे पास DBMS अपना खुद ही एक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और हमारे ये कंपोनेंट है इसका डाटाबेस सिस्टम का। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स क्या हो सकते हैं। DBMS में ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, DBMS का जो सॉफ्टवेयर हमने लगाना है वो आएगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आएंगे। और पर्सनल हमारे पास फोर्थ इसका कंपोनेंट है पर्सनल। हमारे पास द पीपल रिलेटेड टू द डाटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो भी यूज़र रिलेटेड है वो हमारे पास क्या है, पर्सनल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनस इन अ डाटाबेस सिस्टम आर एज फॉलोज। डाटाबेस एडमिन होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर होता है, एंड यूज़र होता है। डाटाबेस एडमिन वो होता है जो कि तमाम डाटा को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या होता है, जिसने हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखा होता है ताकि हम डाटाबेस में से डाटा को एक्सेस कर सकें। एंड यूज़र हमारे पास क्या होता है, जो कि प्रोसेस करता है, डाटा को यूज़ करता है, हमारे पास वो मेंटेन करता है। दे इंक्लूड क्लर्क, मैनेजर एंड डायरेक्टर्स।